आज इस वीडियो में हम मानव के विकास क्रम के तहत आधुनिक मानव के पूर्वजों का अध्ययन करेंगे। बात करते हैं मानव की समय की शुरुआत से कि मानव का विकास क्रम है वो किस प्रकार से रहा है। समय की शुरुआत और मानव का विकास क्रम, यानी मानव जो आधुनिक मानव आज अपन देखते हैं वो इस रूप में किस प्रकार से, कहाँ से, कैसे आया है, इसको हम देखेंगे। तो पहली बात हम सबसे पहले देखते हैं कि इनकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे हमें इन मानव के विकास क्रम के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो मानव के जीवाश्म हैं जिनसे हमें ये जानकारी मिलती है। दूसरी है इसके अंदर पत्थर के जो औजार हैं, पत्थर के औजारों से भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरे, इन्होंने गुफाओं में जो चित्रकारी थी उनसे भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं हम जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि लाखों वर्षों पहले और जो भी पौधे, चाहे पौधे हों चाहे जानवर हों, और वो जब दब गए थे और दबने के बाद में पत्थर के रूप में बदल गए ये जानवर, और पत्थर के रूप में बदलने के बाद में चट्टान में जो समाहित हो गए हैं वही क्या है, जीवाश्म है। यानी जीवाश्म का मतलब जीवों का अंश जो लाखों वर्षों पहले ज़मीन के अंदर दब गए थे। तो एक तो इस जीवाश्म से, पत्थर के जो औजार हैं, गुफाओं में चित्रकारी है, इनसे हमें मानव के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। अब हम देखते हैं कि मानव का विकास है वो किस प्रकार से हुआ था। तो सबसे पहले जो मानव के, अगर हम पूर्वजों की पहले की बात करें तो सबसे पहले हम इसके अंदर रखते हैं प्राइमेट को। और प्राइमेट के बाद की बात करें कि अगला कौन सा है, तो प्राइमेट के बाद में होते हैं होमिनॉइड, यानी अगली जो कैटेगरी आई इसकी होमिनॉइड। और होमिनॉइड की फिर अगली श्रेणी जो आई वो थी कौन सी, होमिनिड। और होमिनिड है वो आगे इसकी दो उप श्रेणियां थी, एक थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस और दूसरी थी इसके अंदर होमो। तो इस प्रकार से इनका एक क्रम है। अब इसके अंदर हम जानते हैं सबसे पहले कि प्राइमेट के, यानी मानव, आधुनिक मानव जो यहाँ, यानी इस जो होमो है इसको हम आधुनिक मानव यहाँ पर मानेंगे कि आधुनिक मानव है वो। और आदि मानव से लेकर ये जो आधुनिक मानव है इसके विकास क्रम को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं जो प्राइमेट है वो थे 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पूर्व, यानी इसका हम कालक्रम देखते हैं तो ये है 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पूर्व था। और अगर हम बात करें होमोनॉइड की तो होमोनॉइड थे 240 लाख वर्ष पूर्व। और अगर हम बात करें होमिनिड की तो होमिनिड थे कितने, 56 लाख वर्ष पूर्व। और ऐसे ही हम बात करें किसकी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो की, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं वो थे 56 लाख से लेकर 8 लाख वर्ष पूर्व। और जो होमो थे वो थे 25 से लेकर 20 लाख वर्ष पूर्व। अब हम थोड़ी थोड़ी इसके अंदर जान लेते हैं कि जी प्राइमेट क्या थे। प्राइमेट के बारे में हम जानकारी लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी, कि प्राइमेट के अंतर्गत यानी जो मनुष्य था वो किस प्रकार का था। तो पहली बात तो यानी इसके अंदर जो है, यानी वो जो बच्चों को पालते हों, यानी कहाँ पर, पेट में, जो बच्चों को पेट में पालने वाले, और दूसरे उन्हें दुग्ध पान करवाने वाले, और तीसरे गर्भ में पालने वाले, ये क्या होते थे, प्राइमेट। यानी बच्चों को पेट में पालने वाले, उन्हें दुग्ध पान कराने वाले, और गर्भ में, यानी लंबे समय तक, हम ये कह सकते हैं कि लंबे समय तक वो गर्भ में रखने वाले, ये किसकी कैटेगरी में आते थे, प्राइमेट की कैटेगरी में आते थे। और ये इनका उद्भव है, यानी जो प्राइमेट है इसका उद्भव कहाँ हुआ था, एशिया और अफ्रीका के अंदर प्राइमेट का उद्भव हुआ था। और इसके अंदर वानर, लंगूर मान सकते हैं और मानव, ये सभी इस कैटेगरी के अंदर, यानी ये कैटेगरियां थी इसके अंदर। और इनके शरीर पर बाल होते थे, किनके, प्राइमेट की हम बात करते हैं। और इन्हें हम वानर भी कह सकते हैं, प्राइमेट हैं, इन्हें एप्स, यानी इंग्लिश के अंदर एप्स या वानर भी इन्हें कहा जाता है, किनको, प्राइमेट को।
और अगर हम बात करते हैं दूसरों की, जैसे कि बात करें हम होमोनॉइड की, यहाँ जो दूसरी कैटेगरी है होमोनॉइड, होमोनॉइड की अगर हम बात करते हैं कि होमोनॉइड किस प्रकार के थे, तो होमोनॉइड हैं वो बंदरों से भिन्न थे। एक प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ देखो जो बात करते हैं कि वानर है, लंगूर है, ये कैटेगरियाँ हैं, लेकिन ये बंदरों से भिन्न है। होमोनॉइड बंदरों से भिन्न है, लेकिन बंदरों से बड़े हैं, बंदरों से भिन्न और बंदरों से बड़े होते हैं। इनके पूंछ नहीं होती, और इनकी विकास की हम बात करें कि इनका विकास और निर्भरता की अवधि है वो बहुत लंबी है। निर्भरता की जो अवधि है वो लंबी अवधि है इनकी। एक लंबी अवधि के बाद में क्या बन गए, ये होमोनॉइड बन गए। और अगर हम बात करते हैं किसकी, होमिनिड की, अगले के कि होमिनिड किस प्रकार के थे, आगे हम इनके अंतर भी देखेंगे कि दोनों के अंदर अंतर किस प्रकार का था। जो होमोनॉइड हैं से पहले के जो थे, यानी अगर हम बात करें इनसे पहले के जो भी हैं, चाहे होमोनॉइड हैं चाहे प्राइमेट हैं, होमोनिड से पहले के, ये मानव की श्रेणी में नहीं आते थे। यानी यहाँ से हम मान सकते हैं कि आदि मानव का विकास हम यहाँ से मान सकते हैं होमोनिड से। तो मानव की श्रेणी के इससे पहले वाले नहीं थे, नहीं आते थे। वो कौन सी श्रेणी में आते थे अगर मानव की श्रेणी में नहीं थे, तो वो थे बंदर और लंगूर की श्रेणी में उनको रखा जाता था। किनको, इससे पहले वालों को, जो जैसे होमोनॉइड हैं या प्राइमेट हैं। होमिनिड जो है, हम बात कर रहे थे होमिनिड और होमोनॉइड्स की। होमिनिड हैं वो किसके किसके जिन्स हैं, होमोनॉइड के जिन्स हैं, यानी वंशज हैं, होमोनॉइड के जिन्स हैं ये। और हम देख रहे थे कि जो होमोनिड हैं उसके अंदर सभी रूपों के मानव प्राणी इसके अंदर शामिल हैं। और अगर हम बात करें, यानी ये देख रहे थे कि जो प्राइमेट हैं, प्राइमेट जो है उनका उद्भव कहाँ हुआ था, एशिया और अफ्रीका में इनका उद्भव हुआ था। वानर, लंगूर, मानव ये इसके अंदर शामिल थे। शरीर पर इनके बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले इसके अंदर लंबे समय तक ये गर्भ में रहता है। माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं। इनके दांत, यानी इनके जो दांत हैं वो भी भिन्न भिन्न है। यानी जैसे कि इसके अंदर जो ये कैटेगरी थी प्राइमेट, प्राइमेट के अंदर जैसे वानर हैं, लंगूर हैं, ये थे इसके अंदर। और जो मानव हैं, इन सभी के जो दांत हैं, दांतों की हम बात करें तो दांत इसके अंदर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न किस्म के दांत होते हैं। और होमोनॉइड के अंदर बात करते हैं तो इसमें क्या सम्मिलित है, सिर्फ वानर, होमोनॉइड जो है इसके अंदर वानर सम्मिलित थे। और इनका जो मस्तिष्क है वो होमोनिड से मान सकते हैं कि जो होमिनिड हैं उनसे क्या होता है, छोटा होता है। होमिनिड से इनका मस्तिष्क छोटा मस्तिष्क होता है। और ये चार चार पैरों के बल चलने वाले होते हैं, चार पैरों पर ये चलते हैं। और बंदरों से हम भिन्न, हमने देख लिया, शरीर इनका बंदरों से बड़ा होता है, पूंछ नहीं होती इनकी। हम इस प्रकार से मान सकते हैं। यानी ये प्राइमेट श्रेणी में ही एक उपसमूह है, कौन सा, होमिनोइड। यानी सबसे पहले प्राइमेट, प्राइमेट के बाद के अंदर होमोनॉइड, और उसके बाद में अगली श्रेणी कौन सी है, होमिनिड। अब हम बात करते हैं इसके अंदर अंतर की जी। होमिनोइड और होमिनिड में क्या अंतर है। होमिनिड, जो होमिनोइड हैं इसकी एक तो हम बात करें इनका मस्तिष्क की, यानी जो मस्तिष्क है वो इनका छोटा होता था, छोटा मस्तिष्क होता था। और जो होमिनिड हैं उसका मस्तिष्क इनके मुकाबले बड़ा होता था। और अगर हम बात करें तो ये चार पैरों पर चलते थे, यानी जो होमिनॉइड हैं वो चार पैरों पर चलते थे। और जो होमिनिड हैं वो कितने पैरों पर चलते थे, दो पैरों पर चलते थे। यानी सीधे चलने का काम इन्होंने शुरू कर दिया था, सीधा चलना इन्होंने शुरू कर दिया था। और अगर ये सीधे चलेंगे तो इनके अंदर फिर क्या है, ऊर्जा इनकी कम खर्च होगी। और अगले इनके दो पैर हैं, अगले जो होमिनिड हैं इनके अगले जो दो पैर हैं वो कैसे होते थे, लचकदार होते थे। और इनके ये अगले दोनों पैरों से चलते थे, यानी इनका चलना अगले दो पैरों से होता था। और ये दोनों हाथों से कार्य नहीं करते थे, यानी कार्य ये हाथों से नहीं करते थे। लेकिन यहाँ इनके दो हाथ हैं, यानी जो पैरों के अंदर, यानी दो पैरों से ये चल रहे हैं तो दो हाथ इनके फ्री हो गए, तो ये कार्य करने में ये कुशल थे, कार्य करने में कुशल। कौन, होमिनिड। और ये औजार बना सकते थे, यानी इस प्रकार ये जो इनके हाथ हो गए, हाथों के कारण ये औजार बना सकने में सफल हो गए थे। और इनकी जो हाथ हैं उनकी बनावट भिन्न होती थी, इनकी जो होमिनॉइड हैं हाथों की बनावट भिन्न होने के कारण ये औजार नहीं बना सकते थे।
इस प्रकार से हम देखते हैं। और अगर हम बात करें कि जो होमिनिड हैं, होमिनिड का उद्भव, यानी ये तो अंतर है मुख्य मुख्य कि इनका जो मस्तिष्क है इनका छोटा है, इनका मस्तिष्क बड़ा है। ये 4 पैरों वाले हैं, ये 2 पैरों वाले हैं। इनके अगले 2 पैर हैं लचकदार हैं, और ये 2 पैरों से ये चलते हैं सीधे। और इनके दोनों कार्य हैं, हाथ हैं वो कार्य करने में कुशल नहीं है। इनके दोनों हाथ हैं वो कार्य करने में कुशल हैं। इनके हाथों की बनावट है वो भिन्न भिन्न होती है। औजार ये बना नहीं सकते, ये औजार बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी होमिनिड की। जी होमिनिड है, उनका उद्भव कहाँ कब कैसे हुआ था। तो इनका जो उद्भव है वो अफ्रीका में साक्ष्य मिले हैं कि होमिनिड का उद्भव कहाँ से हुआ था, अफ्रीका से हुआ था। तो यहाँ यानी जो अफ्रीकी वानर हैं, अफ्रीकी जो वानरों या एप का जो समूह है वो होमिनिड से गहराई से जुड़ा है। यानी ये होमिनिड से गहराई से जुड़े हुए हैं। कौन है? अफ्रीकी वानर। यानी सबसे प्राचीन अगर होमिनिड जीवाश्म जो कौन से वंश का है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश का है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं। वो भी कहाँ से मिले हैं? हमें पूर्वी अफ्रीका से मिले हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो होमिनिड है वो उसके उद्भव यानी उनके साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? अफ्रीका से मिले हैं। और यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि ये होमिनिड परिवार के सदस्य हैं। इनके मस्तिष्क का आकार उनसे बड़ा है, दोनों पैरों पर ये चल सकते हैं, हाथ से औजार बनाने की इनके अंदर अक्षमता है। और होमिनिडों की अगर हम बात करें तो इनको आगे कई शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्या कहेंगे जी? वंश या जिन्स कहेंगे। और इनमें जो 2 महत्वपूर्ण हैं, हमने जब शुरू के अंदर रेखा चित्र बनाया था उसके अंदर हम देखा था, एक है इसके अंदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एक इसके अंदर कौन सा वंश है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। और दूसरा कौन सा है? होमो। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हम बात करें तो इनका निवास है वो जंगलों में था। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ रहते थे? जंगलों में इनका निवास था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। और जो होमो है, होमो की अगर हम बात करें तो ध्रुवी जब हिमाच्छादन हो गया था, यानी बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी, हिमाच्छादन हुआ, उसके बाद में जब जंगल कम हो गए, जंगलों के कम होने पर इनका निवास कहाँ हो गया? फिर घास के मैदानों में इनका निवास हो गया था। तो ये इनके वंशज यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं, उनका जंगलों में निवास था। और दूसरी जो श्रेणी है इसकी, यानी बहुत सारी श्रेणियां हैं लेकिन 2 इसके अंदर मुख्य हैं। होमो है, होमो के अंदर जब यानी ध्रुवीय हिमाच्छादन हो गया था तो उसके कारण जंगल कम हो गए, तो इनका निवास स्थान कहाँ हो गया? घास के मैदानों में इसका निवास स्थान हो गया था। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसको समझने के लिए हम इसे 2 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। यानी इस 2 शब्दों से ये मिलकर बना है। एक है इसके अंदर ऑस्ट्रल और दूसरा है इसके अंदर पिथिकस। यानी जो ऑस्ट्रल है ये है लेटिन भाषा का या लातिनी जो भी भाषा है। और ये जो पिथिकस है वो कौन सी भाषा का है? यूनानी भाषा का शब्द है। और जो ऑस्ट्रल है इसका अर्थ तो है यहाँ पर दक्षिणी, यानी ऑस्ट्रल का अर्थ क्या है? दक्षिणी। और जो पिथिकस है इसका अर्थ क्या है? वानर, यानी दक्षिणी वानर। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अगर हम मस्तिष्क की बात करें, यानी थोड़ा सा अंतर हम यहाँ पाते हैं। जो मस्तिष्क है ऑस्ट्रेलो जो पिथिकस है उसका होमो से बड़ा होता है, होमो से बड़ा इसका मस्तिष्क होता है। और इसके जो जबड़े हैं, यानी मस्तिष्क बड़ा है और जबड़े इसके इससे अधिक भारी, और दांत भी ज़्यादा बड़े। यानी समय के अनुसार इसके अंदर परिवर्तन हो गया। पहले जबड़े हैं, दांत हैं, उनका कार्य ज़्यादा था, धीरे धीरे उनका कार्य कम होता गया, इसलिए ये भारी भी कम होते गए और छोटे होते गए। और हाथों की दक्षता, अगर हम हाथों की दक्षता की बात करें तो हाथों की दक्षता है वो भी इनकी होमो के मुकाबले क्या थी? सीमित थी। हाथों की दक्षता सीमित थी। और पेड़ों पर समय गुजारते थे। यानी ज़्यादा समय हम बात कर रहे थे कि इनका निवास स्थान कहाँ था? जंगलों में, यानी पेड़ों पर इनका निवास स्थान था। तो पेड़ों पर समय गुजारने के कारण ये सीधे चलने में सक्षम नहीं थे। सीधे चलने में ये सक्षम नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये ज़्यादा समय अपना कहाँ पर गुजारते थे? पेड़ों पर गुजारते थे। और अगर और हम इनकी विशेषताओं की बात करें
तो इनके जो आगे के अवयव थे, यानी जो आगे जो भी इनके होते थे आगे के अवयव, वो लंबे हो जाते थे इनके। यानी कोई भी उनको घास जहाँ भी चरनी होती है या फिर कोई भी उसको वस्तु लेनी होती है, तो उसके कारण आगे के अवयव हैं वो उसके लंबे हो गए थे। और हाथ और पैर की जो हड्डियाँ हैं, हाथ और पैर की हड्डियाँ हैं, वो इनकी मुड़ी हुई, इनकी ऑस्ट्रेलोपेथिकस की। और टखने के जो जोड़ हैं, टखने के जोड़ हैं वो कैसे हो गए थे, घुमावदार हो गए थे। टखने के जोड़ हैं उनके घुमावदार हो गए थे। और अगर हम बात करें होमो की, इसके विपरीत अगर हम होमो की बात करें, तो होमो के अंदर इसके सभी विपरीत लक्षण थे। इनके विपरीत लक्षण किसके अंदर थे, होमो के अंदर। यानी होमो जो मस्तिष्क है वो होमो से बड़ा इसके अंदर दिखा रखा है, जबड़े अधिक भारी यानी उसके उससे कम भारी थे, दांत ज़्यादा बड़े हैं, हाथों की दक्षता इनसे ठीक है, सीधे चलने में ये सक्षम है, आगे के अवयव वो इस प्रकार से इनके अंदर नहीं थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हाथों का उपयोग ज़्यादा होने लगा, यानी चलने के अंदर जब पहले 4 पैरों से चलते थे और फिर 2 पैर हो गए, तो उसके बाद में एक तो क्या हो गए, इनके 2 हाथ हैं वो फ्री हो गए। 2 हाथ अगर फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद में उनका उपयोग है यानी ऊर्जा है वो कम खर्च होने लगी। और उसके कारण मानव है, यानी जो मानव है वो कैसे चलने लगे, तेज चलने और दौड़ने लगा। यानी उसकी जो क्रिया है वो कैसी हो गई, तेज चलने और दौड़ने की हो गई थी। अब हम बात करते हैं अगली जो कैटेगरी है होमो की। होमो जो है वो लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, आदमी। होमो का अर्थ क्या होता है, आदमी होता है। और इसके अंदर हम पुरुष और महिला दोनों को मानते हैं कि पुरुष और महिला होमो। और वैज्ञानिकों ने होमो की कई प्रजातियों में आगे बांटा है, उसको हम देखेंगे। यानी उनको कौन कौन सी प्रजातियों में बांटते हैं हम। एक तो है इसके अंदर होमो हेबिलस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। यानी जो होमो की हम बात करें तो आज से बात करते हैं हम 22 से 25 लाख वर्ष पूर्व होमो जो प्रजाति है। और उसके अंदर अगर हम बात करते हैं किसकी, होमो हेबिलस की, तो ये थे 20 से 18 लाख वर्ष पूर्व। और होमो इरेक्टस की बात करें तो इनका कालक्रम है 18 लाख वर्ष पूर्व। और ये जो होमो सेपियंस हैं ये हैं 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व। अब इनको देखो, अगर हम आदिकालीन मानव माने तो सबसे जो अगर हम मानव की कैटेगरी में आते हैं तो वो कौन से हैं, होमो सेपियंस हैं। वो किस प्रकार से हैं वो हम देखते हैं कि जो होमो हेबिलिस हैं उनको बताया गया है कि औजार बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये एक नाम हम इनको देख सकते हैं, ये थे जी औजार बनाने वाले। यानी हाथों का कुशल प्रयोग इन्होंने करना शुरू कर दिया था, इसके कारण इन्हें औजार बनाने वाले कहा गया है। और होमो इरेक्टस की बात करें तो ये थे सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले। यानी सीधे ये खड़े हो सकते थे और पैरों के बल चलने वाले। कौन से, होमो इरेक्टस। और ये जो होमो सेपियंस थे वो कैसे थे, प्राज्ञा, यानी हम कह सकते हैं कि चिंतनशील। यानी यहाँ से मनुष्य ने चिंता करनी शुरू कर दी थी। चिंतनशील मनुष्य है यानी जिसके दिमाग ज़्यादा विकसित हो गया, वो कौन सा है, होमो सेपियंस है। और अगर हम बात करते हैं इनके जीवाश्म की, जो होमो हेबिलस है, इनके जीवाश्म हमें कहाँ से मिले हैं, यानी कहाँ से हमें इनकी जानकारी मिलती है होमो हेबिलस के बारे में। तो एक तो ये मिले हैं इथियोपिया में ओमो से, और दूसरे ये मिले हैं तंजानिया जो है, तंजानिया में ओल्डुवई गोजर से, ओल्डुवई गोर्ज से। यहाँ से किन के जीवाश्म मिले हैं, होमो हेबिलस के। यानी इथियोपिया में ओमो से और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से। और अगर हम बात करते हैं होमो इरेक्टस की तो इनके अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों में कहाँ कहाँ से इनके मिले हैं, देखो कुबी फोरा, पश्चिमी तुर्काना,
केन्या मोड जो करतो और इसके अलावा संगरिन और जावा से हमें किसके मिले हैं, होमो इरेक्टस के अवशेष मिले हैं। अगर हम बात करते हैं होमो सेपियंस की, तो होमो सेपियंस की हम बात करें तो होमो सेपियंस में यानी इनके जहाँ पर ये पाए गए, यानी होमो नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, होमो सेपियंस यानी उन स्थानों, यानी इनकी हमने दो कैटेगरी, आगे हम जीवाश्म के आधार पर उनकी दो कैटेगरी लिखते हैं। जैसे एक है इसके अंदर होमो हाइडलबर्गेसिस, और दूसरी कैटेगरी है इसके अंदर होमो निएंडरथलेसिस। कारण इसका क्या है, यानी ये दोनों जो मिले हैं हमें ये अवशेष, ये दोनों ये कहाँ से मिले हैं, यूरोप से मिले हैं। ये जो है वो जर्मनी, जो होमो हाइडलबर्गेसिस है वो जर्मनी का कौन सा शहर है, हाइडलबर्ग से मिलने के कारण, जर्मनी के हाइडलबर्ग से मिले, इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, होमो हाइडलबर्गेसिस। यानी स्थानों के नाम के आधार पर इनका नामकरण कर दिया गया। और दूसरे कहाँ से मिले जी, निएंडर घाटी में, यानी निएंडर घाटी में मिलने के कारण इनका नाम क्या कर दिया, होमो निएंडरथलेसिस। यानी जर्मनी की जो निएंडर घाटी है उसके अंदर चूने के जो पत्थर हैं उसके खान की खुदाई के समय क्या मिले थे, निएंडर घाटी के अंदर खोपड़ी और अस्थिपंजर के अवशेष किसे मिले थे, यानी कार्ल जो फुलरोट है, ये एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे, और इनको वहाँ जब खुदाई करने वाले लोगों ने उनको ये खोपड़ी और अस्थिपंजर ला के दिए, तो उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला उसके बाद में कि ये जो खोपड़ी है ये आधुनिक मानव की नहीं थी, यानी ये खोपड़ी है वो इस समय के मानव की ये खोपड़ी नहीं है। इस प्रकार का इन्होंने इसका शोध निकाला। लेकिन इस ढांचे को उसने फिर क्या किया, जो कार्ल फुलरोट है इसने इसे बोन विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं हरमन शोफ होसेन उसके पास इन्होंने ये जो खोपड़ी है उसको भेज दिया। और उन्होंने फिर क्या दावा किया, अगले साल, यानी जो हरमन शोफ हुसैन है उसने एक शोध पत्र जारी किया, और उस शोध पत्र में उन्होंने क्या दावा किया कि ये खोपड़ी एक ऐसे मानव की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। यानी जैसा किसने कहा था, कार्ल फुलरोट, उन्होंने क्या कहा था कि ये जो खोपड़ी है वो आधुनिक मानव की है, और इसने भी ऐसा ही किया कि इस प्रकार के मानव की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। और इस प्रकार के चार्ल्स डार्विन ने, लोगों ने उस समय विश्वास नहीं किया। लेकिन जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी जो पुस्तक थी, चार्ल्स डार्विन ने, और उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी उनकी कौन थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि मानव है वो बहुत समय पहले जानवरों से क्रमिक विकसित होकर वर्तमान स्वरूप में आया है। यानी मानव जानवर से और कहाँ तक पहुंचा है, मानव तक पहुंचा है। तो इसके बाद में इसको माना जाने लगा, यानी जब जानवरों से ही मनुष्य किसके अंदर आया है, आधुनिक मानव में। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि नाम के आधार पर, यानी जहाँ से मिले हैं उस शहर के आधार पर इनका नाम रखा गया, होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो निएंडरथलेसिस। हम बात करते हैं आधुनिक मानव की। आधुनिक जो मानव है उसका कालक्रम क्या है, तो ऐसा समझा जाता है कि 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ जिन्हें हम क्या कह सकते हैं जी, मानव कह सकते हैं। यानी 56 लाख वर्ष पूर्व की हम बात करें तो उस समय इनका प्रादुर्भाव हुआ था। यानी आज हम जिस रूप में हम मानव को देखते हैं, ऐसे लोग कब, यानी 56 लाख वर्ष पूर्व इस प्रकार के प्राणी आए थे जिन्हें हम क्या कहते हैं, मानव। आज वाले रूप की हम बात नहीं कर रहे हैं, आज वाले की हम बात करते हैं तो वो कब आए थे, 1.60 लाख वर्ष पूर्व, यानी जिन्हें हम आधुनिक मानव कहते हैं वो 1.60 लाख वर्ष पूर्व आए थे। और ये उसमें क्या क्या काम करया करते थे, एक तो शिकार करना, और शिकार से ये क्या मिल जाता था इन्हें, मांस, और उसके बाद में ये कंदमूल, फल, बीज
ये सब चीज़ें ये खाते थे। और धीरे धीरे इन्होंने औजार बनाना सीखा, आगे चलकर औजार बनाना सीखा और आपस में बातचीत करना इन्होंने सीखा। के विकास के आगे की कहानी अगले वीडियो में। धन्यवाद।